हेलो विद्यार्थी। आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण संज्ञा बताने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, आज के वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें व्याकरण हम बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? व्याकरण, जो कभी नहीं भूलेंगे आप। क्या होगा? कभी नहीं भूलेंगे। VVI ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर कीजिए। क्या बताने वाले हैं? संज्ञा। आज के वीडियो में हम संज्ञा बताएंगे विद्यार्थी जी, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सामग्री का बहुवचन है, तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामग्रियाँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, वचन के कितने भेद है? वचन के कितने भेद है? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ठीक है, और वचन दो कौन कौन होता है? कौन कौन होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखें। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखे। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, लताएं हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखे। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखे। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखे। क्या वचन? एक वचन को। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका 4 नंबर के ऑप्शन सी हो जाएगा, नारी। ठीक है विद्यार्थी जी, एक वचन पर कम से कम हम 2 से 3 प्रश्न बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक वचन तो हम बता दिए नारी, लेकिन और आएगा तो आप कैसे पता कीजिएगा से नारी कैसे ही होगा। इसीलिए एक उदाहरण पर 2 से 3 प्रश्न बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, नारंगी का बहुवचन है। नारंगी का बहुवचन। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें? नारंगी का बहुवचन, बहुवचन है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन ए, नारंगिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताए। क्या कह रहा है प्रश्न? आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में क्या बताना है? बहुवचन बताना है। ठीक है, बहुवचन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका 6 नंबर के, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, चिड़िया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को कहते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? शब्द शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, पहले ये समझ लिए, एक मतलब एक ही चीज। ठीक है, अनेक अनेक मतलब बहुत सारा चीज। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को कहते। एक हो या अनेक हो, उसके होने के बोध को कहते, वो क्या होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर के विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन ए, वचन हो जाएगा। ठीक है, वचन है, शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यही हो गया 7 नंबर के आंसर हो गया वचन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। प्रश्न है विद्यार्थी जी, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। प्रश्न कर रहा है, शब्द है, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे हम कहते हैं। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। एक ही व्यक्ति चाहे एक वस्तु का, एक वचन द्विवचन, द्विवचन में दो व्यक्ति का, एक वचन में एक व्यक्ति या एक वस्तु का ही बोध हो सकता है। ठीक है, तो एक वस्तु या व्यक्ति के बात करें विद्यार्थी जी तो आप पूरा क्लियरी ऑप्शन लगाइएगा एक ही वचन पर। ठीक है, को घबराइएगा मत। ठीक है, और हम समझा कर ऑब्जेक्टिव भी बताते हैं, तो आप इसको उठाकर ऑब्जेक्टिव इसलिए बताते हैं ताकि बच्चा ऑब्जेक्टिव रातों नहीं दिमाग में समझो। ठीक है, इसलिए हम समझाकर ऑब्जेक्टिव बताते हैं। जो बच्चा मेरा ऑब्जेक्टिव एक बार वीडियो देख लेता है वो कभी भूल नहीं पाता है। तो इसलिए विद्यार्थी जी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देरी नहीं करते अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, यहाँ क्या बात किया, उस प्रश्न में बात किया था एक व्यक्ति या एक वस्तु। इसमें क्या कर रहा है, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे कहते हैं। तो 9 नंबर एक से अधिक 2 3 हो गया। ठीक है, एक से अधिक मतलब कर रहा है। ठीक है, तो ये 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन इसलिए हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका इसका आंसर एक से अधिक बोल रहा है। एक से अधिक मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना हो जाए। ठीक है, बहुवचन में अनंत आता है, अनगिनत आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम समझा कर बताते हैं, दिल में वरना दिमाग में, समझ में आया तो दिल में वरना दिमाग में। ठीक है, कोई भी चीज़ को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। आप समझ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव से भी सब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में एक वचन कौन है। निम्नलिखित में एक वचन पूछ रहा है, इसमें एक वचन कौन है। ठीक है, तो ए में है बहु, बी में है आप लोग, सी में है वस्तुएं, डी में अधिकारी वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 10 नंबर के ऑप्शन ए हो जाएगा, बहु हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में एक वचन कौन है। फिर क्या पूछा, एक वचन, एक वचन कौन है, एक वचन कौन है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन बी, लाता हो जाएगा। ठीक है, लाता और लता लताए ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा लता लताए ये सब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में एक वचन कौन है। फिर एक वचन कौन है, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, लाता। ठीक है, वो डबल क्वेश्चन सेट हो गया, कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में बहुवचन कौन है। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन बी, चोरो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, मतियो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, पाठकगण। ठीक है, देखिए यहाँ बहुवचन पर लगभग 4 क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव बोलिएगा तो संज्ञा के वीडियो भी बना देंगे, कमेंट में कर दीजिएगा जिनको चाहिए उनको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन सी, दिव्या हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी जी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले